प्रिय व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का एग्जाम इजी के डेली करंट डोज सीरीज में। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। नीति आयोग द्वारा भारत में हाल ही में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वाणिज्यिक तत्परता और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जारी किया गया है। आइए नजर डालते हैं TCRM फ्रेमवर्क पर। TCRM मैट्रिक्स ढांचा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान करता है। मौजूदा ढांचे के मूल सिद्धांतों जैसे कि प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर TRL, व्यवसायीकरण तत्परता स्तर CRL और बाजार तत्परता स्तर MRL पैमानों को मिलाकर यह हितधारकों को एक एकीकृत मूल्यांकन मॉडल प्रदान करता है। यह मॉडल प्रौद्योगिकी विकास के चक्र के हर चरण में गहन अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। वर्किंग पेपर व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर TRM वैश्विक ढांचे को एकीकृत करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। आइए नजर डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। नीति आयोग TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क सरकार में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक उपकरण है। यह फ्रेमवर्क 4 आयामों पर आधारित है। पहला आयाम प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी समाधान की परिपक्वता और मजबूती। दूसरा आयाम प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी समाधान को लागू करने और उपयोग करने के लिए प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता। तीसरा आयाम डेटा है, प्रौद्योगिकी समाधान का समर्थन करने के लिए डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता। चौथा आयाम लोग है, प्रौद्योगिकी समाधान को लागू करने और उपयोग करने में शामिल लोगों के कौशल और क्षमताएं। ढांचे का उपयोग मौजूदा प्रौद्योगिकी समाधानों के प्रदर्शन का आकलन करने या नए समाधानों के विकास की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। आइए नजर डालते हैं इसके महत्व पर। यह प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करता है। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क 4 आयामों पर विचार करता है, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, डेटा और लोग। यह केवल एक या दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान के समग्र मूल्यांकन की अनुमति देता है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां सुधार किए जा सकते हैं। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क प्रत्येक आयाम के लिए एक स्कोर, साथ ही एक समग्र स्कोर प्रदान करता है। इस जानकारी का प्रयोग उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां समाधान में सुधार किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रौद्योगिकी समाधानों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का उपयोग समय के साथ प्रौद्योगिकी समाधान के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या समाधान में सुधार हो रहा है और या इसे संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। आइए नजर डालते हैं TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क के उद्देश्यों पर। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का उद्देश्य सरकार में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करना है। यह 4 आयामों पर विचार करके ऐसा करता है, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, डेटा और लोग। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का उपयोग मौजूदा प्रौद्योगिकी समाधानों के प्रदर्शन का आकलन करने या नए समाधान के विकास की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रौद्योगिकी समाधानों की तुलना करने या समय के साथ किसी प्रौद्योगिकी समाधान के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों को उनके प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद करना है। समाधान का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करके TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एजेंसियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां सुधार किए जा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग समाधान में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है जिससे प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क सरकार में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक उपकरण है। फ्रेमवर्क 4 आयामों पर आधारित है। स्टेटमेंट सेकेंड, यह नीति उपयोग का एक पहल है। उपरोक्त कथनों के अनुसार सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्यूअर्स, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।